रात के 11:30 बज रहे हैं एंड मैं यहाँ आपका पोस्टीरियर डे करने आया हूँ एंड साथ में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी रिकॉर्ड करने आया हूँ क्योंकि मैं इतना मेहनती आदमी नहीं एक्चुअली गाना लगा देते हैं, रख हौसला क्या कर फैसला तुझे वक्त बदलना है, नहीं ओके बट एक्चुअली सारा यूट्यूब शॉर्ट्स मेरा इसी गाना से भरा है एंड वही कि अरे छोटा क्रिएटर है ना इसलिए आप स्किप कर दे रहे हो। माय गॉड पूरा यूट्यूब शॉर्ट्स इससे भरा है, इसलिए शायद ज़्यादा लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखते नहीं हैं। बट मैं रात को इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सुबह एक तो टाइम ही नहीं मिला और मैंने सुबह प्रोकास्टिनेट भी बहुत कर लिया। सच बता रहा हूँ, ऐसे मोटिवेशन वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने सुबह करा मतलब 12 बजे तक चलो मैं बिजी था, तो मैं आ सकता था 1-2 बजे उसके बाद, बट उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया जो कि माय बैड एक्चुअली। तो फिर मैंने प्रोकास्टिनेट करते 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 11 बजा दिए। ओहो 11 घंटे, मतलब बीच में काम भी करा मैंने बट फिर भी 11 घंटे खत्म हो गए। बट पॉइंट पे आते हैं, आज करेंगे हम पोस्टीरियर डे। पोस्टीरियर मतलब बैक और हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स और साथ में बाइसेप्स भी कर लेंगे हम उसके, है ना, जो कि एंटीरियर में आगे आता है क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे मानते हैं हम, ऐसे है ना, ये बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे नहीं होती, ये होती है राइट। तो एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो बाइसेप वैसे एंटीरियर में आ गया राइट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर प्लस बाइसेप। जैसे हम बोलेंगे एंटीरियर प्लस ट्राइसेप, क्योंकि ट्राइसेप एक्चुअली पीछे आता है, तो वो कायदे से अकॉर्डिंग टू रूल्स उसमें आना चाहिए, किसमें, पोस्टीरियर में ट्राइसेप। बट हाँ ये करेंगे। थोड़ा नींद में हूँ बट मैं प्री आया हूँ, इसके बाद मुझे शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो लेट्स गो। थोड़ी कुछ नई एक्सरसाइज हैं, थोड़ा सा नया अप्रोच भी है। ऑनेस्टली एंटीरियर डे में ज़्यादा मज़ा आता है जो मैंने नई अप्रोचेज लिए हैं। एंटीरियर डे में काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह हैं, मज़ा वाली चीज़ें हैं, बट पोस्टीरियर में भी 1-2 एक्सरसाइज हैं जो नहीं है। तो लेट्स गो। शायद मैंने उसका पहले भी दिखाया था, बट लेट्स गो। बीच में यापिंग भी होती रहेगी, थोड़ा नींद आ रही है तो शायद ऑफ कोर्स ज़्यादा यापिंग होगी नॉर्मल से, क्योंकि फोकस थोड़ा इधर उधर रहेगा मेरा ना। ओके जी, पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वाइड पुल डाउन। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैं करता था कुछ इस हैंडल से लगभग, हाँ ये होता है ना, हाँ इस हैंडल से, ये थोड़ा वाइड है, नहीं दूसरा से नैरो भी रखा ना, नहीं आई थिंक बढ़िया, इससे करता था मैं मोस्टली ऐसे करके, ये इतना होता था मेरा वाइड। लेकिन मैं क्या बोलता था हमेशा, इससे होता है अपर लैट्स, वाइड से होता है लोअर लैट्स। वाइड से क्यों होता है लोअर लैट्स, क्योंकि जब बाहर से अंदर आ रहा होता है हाथ तो लोअर लैट्स की मसल एक्टिवेट होती हैं, जब आगे से पीछे शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा था तो अपर लैट्स की मसल यूज होती हैं। तो फिर वो अपर लैट्स आई थिंक मेरी काफ़ी ग्रो हो चुकी हैं, लोअर लैट्स मेरी काफ़ी वीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा अब लोअर लैट्स पे फोकस कर लेते हैं। डोंट वरी, अपर लैट्स की भी ट्रेनिंग करेंगे हम। और ऐसा होता नहीं है कि आप करोगे तो सिर्फ लोअर लैट्स ही ग्रो होती रहेंगी, लैट तो पूरा ही ट्रेन होता है पूरी रेंज ऑफ मोशन में। बस ये होगा कि बायस राइट, इसमें थोड़ा लोअर लैट ज़्यादा बायस रहेगी, उसमें ज़्यादा अपर लैट बायस रहेगी, लैट तो पूरा ट्रेन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टू मिक्स इट अप, मैं करूँगा 1 सेट इसका फेलियर तक, 2 सेट इसका फेलियर तक एंड 1 सेट जो आगे से आ रहा है शोल्डर एक्सटेंशन, मतलब नैरो वाले का 1 फेल। तो टोटल 3 लैट पुल डाउन के सेट होंगे, 3 लैट्स के सेट होंगे, इसमें पूरा लैट ट्रेन होगा। 2 में लोअर लैट का फोकस होगा, 1 में अपर लैट का फोकस होगा, एंड जिसमें अपर लैट का फोकस होगा उसमें थोड़ा सा रेयर डेल्ट भी ट्रेन हो जाता है। डोंट वरी, हम उसका एक और एक्सरसाइज करेंगे रेयर डेल्ट का, है ना। तो लेट्स स्टार्ट 1 ऑफ 8। तो एक उसमें मेजर जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये पता नहीं एंगल ठीक होगा नहीं होगा। और क्या करते हैं ना कि आवाज़ कर दिया उसने, क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे ऐसे आते हैं, है ना, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे आता है ऐसे ये नहीं, स्पेशली वाइड वाले में दिक्कत होती है। नैरो वाले में तो फिर भी हाथ क्या ही है, सॉरी प्री वर्कआउट की डकार, आगे से पीछे ही आ रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नैरो वाले में थोड़ा पीछे चले भी जाएं नो इशू, बट स्पेशली वाइड वाले में हमारा गोल ये होना चाहिए कि हाथ साइड से अंदर को आ रहा है। तो अगर आप ऐसे पीछे कर लोगे तो आगे से पीछे वो आ रहा है हाथ फिर से, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हाथ ऐसे में आए फिर से, है ना। तो इसमें अपराइट रहना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो मतलब समथिंग लाइक एकदम अपराइट रहूँगा, जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं फोकस करूँगा कि मैं अपने स्कैपुला भी डिप्रेस करके पूरा, ठीक है। अब इसमें मेरा क्यू क्या रहता है, मेरा क्यू ये रहता है कि अब मैं कि रेंज ऑफ मोशन एक स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कुछ लोग यहाँ लाते हैं, कुछ लोग यहाँ लाते हैं, कुछ लोग यहाँ लाते हैं, कुछ लोग यहाँ लाते हैं।
अब यहाँ तक लाना तो पॉसिबल नहीं, बहुत ही रेयर होता है ना। अब आप खुद देखना, जब आप वाइड पुलअप्स भी करेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन ऐसे कुछ होगी, ये यहाँ तक होगी, इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं वाइड में, है ना। तो मुझे क्या लगता है कि जस्ट आँख के नीचे यहाँ तक एक स्टैंडर्ड रेंज ऑफ मोशन है, और ये मेरे लिए ईजिली भी डिटेक्टेबल होता है कि मेरी आंखें खुली होती हैं, मुझे दिख रहा होता है कि यहाँ तक आ गया। अब फिर जब यहाँ तक आने लगा है, ओ तो अब फेलियर तक चलेगी, अब मैं रुक जाता हूँ अगर मैं यहाँ तक नहीं आ पा रहा तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी एक दो रैप खींच लेता हूँ, है ना। तब ये होता है कि हाँ इससे नीचे नहीं आ रहा, तब आई शुड स्टॉप। तो एक स्टैंडर्ड रेंज ऑफ मोशन के लिए एक क्यू आप रख लो। अब आप अगर यहाँ तक जा पा रहे हैं इजिली, नाक तक जा पा रहे हैं इजिली, तो वो रख लो। मैं तो अपनी राइट आंखों के नीचे तक रखता हूँ, वो पर्सनल होगा कि कितना, बट होता ही है मोस्टली 90% ऑफ टाइम। मैं ना साइड से दिखाता हूँ, 90% ऑफ द टाइम होता क्या होता है, ये गलती करते हैं कि पूरा नीचे लाने के चक्कर में ना क्या करेंगे, ये अब इससे नीचे नहीं आ रहा तो एल्बो पीछे, ये गलती कर देते हैं राइट, ऐसे एल्बो पीछे। नहीं, हम फिर भी चाह रहे हैं एंड तक कि हाथ ऐसे यहाँ है, ठीक है। अब मेरा मैक्सिमम देखो, अगर मैं हाथ सीधा करके भी कर रहा हूँ तो यहाँ तक आ रहा है। अब मैं सीधा इसको बेंड कर लूँ, हाथ को ऐसे लैट पुल डाउन के लिए बेंड करना पड़ेगा यहाँ, तो देखो फिर भी मेरे आई लेवल तक आ रहा है। दिख रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लाइन देखो राइट। तो इसलिए मेरी रेंज ऑफ मोशन ये है, आपको भी ऐसी करके कुछ पता चल जाएगा, है ना। बट सबका थोड़ा अलग होगा, डू नॉट वरी। मुझे लगता है ये सिखाने में मेरा अच्छा खासा वार्म अप हो गया। एंड थोड़ा सा अगर आपको आदत नहीं है ना वाइट की, तो स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगेगा, बट फिर से नहीं बचना चाहिए, बट ऑलवेज नो एडवांटेज फ्रॉम डिसएडवांटेज, राइट। अगर आप इस मोशन में वीक हो तो मतलब आप पे ग्रो करने का बहुत पोटेंशियल है इस मोशन में, विच इज़ अमेजिंग, राइट। तो इसलिए बी एक्साइटेड, इसलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि अब मेरी इस मूवमेंट में काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है आगे, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो वर्किंग वेट पे चलते हैं, 2 करूँगा, 1 दिखाऊंगा, उसके बाद नैरो का दिखाऊंगा जैसे मैंने बोला था। तो थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा ठीक से दिखेगा नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एंड मैंने भी शायद अपनी इसकी फॉर्म आज तक रिकॉर्ड करी नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो हाँ, इसमें एक्चुअली एक और बात कि ये वाला जो हैंडल है, ये वाला जो हैंडल है, ये भी वाइड है, राइट। ये प्रमोट करेगा हाथ दूर से अंदर आने को, बट जो ये वाला एंगल है ना, इससे तो आगे में ही मज़ा आता है लाने में, वही हेल्प करता है। साइड से लाने में ना हाथ ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए वाइड के लिए तो मुझे ये पसंद आता है ज़्यादा, ये नहीं आता वो ये वाला जो क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, ओह माय गॉड, मैग ग्रिप, हाँ मैग ग्रिप बोलते हैं इसको, जो ऐसे में आता है ना, ये तो मुझे नैरो वाले में ही ज़्यादा पसंद आता है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। बस आपका मेन फोकस आपको पता होना चाहिए कि हाथ यहाँ से अंदर को आना है, ये मेन फोकस है, और कुछ नहीं सोचना। तो वर्किंग सेट करते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो मैं पीछे से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने खुद पीछे से अपनी फॉर्म इसमें कभी देखी नहीं है, क्या पता मुझे खुद कुछ अपनी गलतियाँ पता चल जाए, तो पीछे से देखते हैं। एंड फिर थोड़ा सा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं करेंगे, विस्तार आई होप मीन्स क्लियरली होता है। लेट्स सी। मैंने खुद नहीं गिने कितने हुए, अपनी फॉर्म देखता हूँ अब एक्चुअली। तो अगर आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में नहीं पता तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। मुझे तो ये बात 2012 से पता है, क्योंकि मैं थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरीज में डीप हूँ। आप मेरी एक देखोगे अपर बॉडी वीडियो, अपर बॉडी डे विद दिल की बात करके शायद है उस वीडियो का टाइटल, तो उसमें भी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब ये चीज़ें बाहर आई भी नहीं थी न्यूज़ में, तब मैं उस बारे में बात कर रहा था कि गाइज यू नीड टू, क्या करना चाहिए, दुनिया की स्थिति कैसी है। मैं उसमें एग्जैक्टली बता नहीं रहा था क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही ग्राफिक हो जाती हो, लेकिन एक्चुअली बुरा हाल है। अब ये बाहर आने लगी हैं चीज़ें, तो अब मैं थोड़ा बोल सकता हूँ क्या हो रहा है। तो एक आइलैंड है जहाँ जेफरी एप्स्टीन जी का आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ, बच्चियों के साथ बुरी चीज़ें की जाती थी, उनको खाया भी जाता था लिटरली। मैं कैनिबलिज्म वगैरह होता था, उनको खाते थे, ह्यूमन मीट कंजम्पशन वगैरह बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होती थी। एंड इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ट्रम्प, फ्रांस के, पूरी दुनिया के इधर उधर से आए हैं, राइट। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस बट अमीर लोग, पावरफुल लोग,
काफ़ी आए हैं इधर उधर से। तो ये बात कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को काफ़ी समय पहले से पता थी। बोलते रहते थे पिज़्ज़ा गेट वगैरह, इनका पिज़्ज़ा मतलब कोड वर्ड होता है, मतलब किड्स, एंड हॉट डॉग मतलब ब्राउन किड्स, ये बहुत पहले से होती थी। लेकिन कोई भी अगर ऐसे बात बोलता था आके तो उसको बोलता था भाई तो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है, इसको कुछ नहीं आता, मतलब बोलते थे कुछ नहीं आता ऐसे, एंड सुनते नहीं थे। मैं भी दोस्तों को तो मैं बोलता ही रहता था, तो वो मुझे गालियाँ देते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मैं कैमरा में आके नहीं बोल सकता ना, तो क्योंकि ओवरऑल इमेज डाउन होती है। अब ये फैक्ट हो गया है, तो ऐसे बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है जो कि हमेशा सही हुई हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, राइट, एंड वी डिड गो टू द मून, बट उसमें भी एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वी एक्चुअली वेंट टू द मून बिफोर वी थॉट वी डिड, है ना। वो इट वॉज अ लाई मून लैंडिंग, बट इट वॉजन कि हम गए नहीं, इट वॉज कि हम पहले चले गए थे उससे। दिस इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट राइट नाउ, ये अभी भी कंस्पिरेसी में आएगा, बट जस्ट गिव इट सम टाइम, वो भी सच हो जाएगा। अब मैं और ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा, और कंस्पिरेसीज की एक और सेट करेंगे हम आगे से, एंड फिर से जेफरी एप्स्टीन की जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं एक और सेट कर लेता हूँ वाइड वाला, फिर वो दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो सेट वाइड के हो गए हैं, थोड़ा लोअर लैट फोकस। अब हम करेंगे थोड़ा सा अपर लैट फोकस, थोड़ा नैरो वाइड से कुछ मतलब नहीं है, मतलब है हमें शोल्डर एडिडक्शन एंड शोल्डर एक्सटेंशन है ना। तो हम नैरो करते हैं तो नेचुरली एक्सटेंशन ही हो जाता है, नैरो करके ऐसे लाना इज वेरी इम्पॉसिबल सी बात है ना, इसलिए नैरो बोल रहा हूँ मैं। लेट्स सी, तो 3 सेट हो जाएंगे हमारे लैट्स के टोटल, विच इज़ वेरी गुड। फोकस, ओके। Okay, 9, that's good. Oh, almost failure. Nice. ऐसे मैं फुल स्टैक करता हूँ मोस्टली नैरो में, बट अभी फुल स्टैक से मेरे 8 करीब लगते हैं। अभी मैंने एक कम करके 9 करे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 सेट लैट्स के ऑलरेडी कर दिए वाइड वाले, तो तीसरे वाले में ऑफकोर्स थोड़ा फैटिक तो सेट इन हो ही जाता है। एंड वाइड वाले में मैं थोड़ा सा वेट कम करा है। क्यों? क्योंकि वाइड वाले में मेरी फॉर्म ख़राब हो रही थी फुल स्टैक से। मैंने कर तो लिए थे 8, राइट, बट वो मज़ा, वो क्रिस्पनेस नहीं आ रही थी, वो रेंज ऑफ मोशन भी नहीं आ रही थी। तो अलग अलग टाइम आता है, टेक्निक मैक्सिंग, इंटेंसिटी मैक्सिंग, जब आपको रियलाइज है कि ओके आपकी टेक्निक में कुछ गड़बड़ हो रही है, ड्रॉप द वेट डाउन, थोड़ा ईगो कंट्रोल, लॉन्ग टर्म सोचा करो, क्योंकि ये गलती मैं भी बहुत करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि वो द वर्स्ट मिस्टेक ऑन द प्लानट, डोंट वरी अबाउट इट टू मच, है ना। लेकिन जेफरी एप्स्टीन वाले से बात ये हुआ है कि अब दुनिया जी लोगों की थोड़ी आंखें खुल सी गई हैं, राइट, कि ऐसा भी होता है। मैं तो ऑलरेडी उसी माइंडसेट से चल रहा था कि ऐसा होता है, तभी मैं पूरी दुनिया से अलग पहाड़ों में गए रहता हूँ। हो, इतनी खुशी की बात है कि ये जिम अभिनंदन जी ने बनाया है, जो दोस्त हैं लोकल जिम। आई एम सो हैप्पी कि गांव जैसे एरिया में मुझे भी मिल जाता है, राइट। अब मैं उनकी दुकान में जाता हूँ, मुझे प्रोटीन ओट्स वगैरह सब मिल जाता है वहाँ पे, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम कि मैं इतना रह सकता हूँ। स्लोली ऐसा होगा कि सोसाइटी से कट ही होना है, मेक मनी ऑनलाइन एंड दूर रहो। एक बार पैसा इतना बन गया तो जस्ट कट ऑफ अपना फार्म, अपनी खेती एंड ऑल, यही तरीका है। लड़ने का कोई तरीका नहीं है वापस, लड़ने का किससे, राइट। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट नाउ कि जो भी टॉप लीडर्स हैं दे आर पेडोफाइल्स एंड कैनिबल्स। ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इट्स क्रेजी। कोई भी आपके पेरेंट्स वगैरह ये कभी बिलीव नहीं करेंगे, विच इज़ क्रेजी। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं एट दिस पॉइंट, बट ये कभी कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगी। सो इसलिए कन्विंस करना लोगों को इज़ यूजलेस नाउ, एंड दे विल जस्ट कीप डिवाइडिंग अस। हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, रिलीजन के बेस में, बॉर्डर्स के बेस में, और सेक्सेस के बेस में कि भाई लड़का ऐसी होती है, लड़की ऐसी होती है। इट विल बी हॉरेबल। तो द सोल्यूशन इज़ जस्ट टू कट ऑफ, फाइंड 3-4 फ्रेंड्स,
जिनसे आपको माइंडसेट मिलता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट मिलता है एज इन दे हैव डिज़ायर फॉर द ट्रूथ. ऐसा नहीं है कि दे वांट टू बी राइट ऑलवेज. डिज़ायर फॉर द ट्रूथ मतलब व्हेन दे आर रॉन्ग दे एक्सेप्ट इट, इंटीग्रेट इट, अप्लाई इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि यू कैन से एनीथिंग, राइट. फॉर एग्जांपल आई फेल्ट हर्ट बाय सम फ्रेंड्स रिसेंटली. मैंने मुँह पे बोल दिया, ब्रो जो आपने करा दिस रिप्रेजेंट्स यू दिस, राइट. एंड दे ट्राई टू जस्टिफाई इट. नो नो नो. मैंने बोला भाई वट एवर, आपका एक्शन कैसा था. मैं आपका एक्शन, मेरा माइक लगा ना, ओके गुड, मुझे लगा माइक उतार दिया. आपका एक्शन कैसा था. योर एक्शन रिप्रेजेंट्स योर थॉट इज दिस. काफ़ी बातचीत करने के बाद ही डिड एक्सेप्ट कि आई सी योर पॉइंट, हाँ आई एम सॉरी एंड इट डज मीन दैट एंड आई डिड नॉट मीन वट एवर. इट मीन्स बेसिकली कि दे सी इट, दे एक्सेप्ट इट, दे इंटीग्रेट इट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी, भले ही इफ़ यू डोंट सी आई टू आई ऑन एवरी टॉपिक, जरूरी नहीं है, बट यू शुड सी वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टेम्स फ्रॉम. बेस आइडियोलॉजी क्या है डिसएग्रीमेंट की. फॉर एग्जाम्पल मीट ईटर और वीगन्स, राइट. तो बहुत ही डिफरेंट एक्शन, बहुत ही हेटफुल एक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, बट इफ़ यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम, है ना. ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह बहुत ही रेडिकलाइज हो जाओगे. यू कैन अंडरस्टैंड, बट हमेशा यही होता है कि मीट ईटर्स वीगन्स को वो करते हैं, वीगन्स मीट ईटर से नफरत करते हैं, क्योंकि कोई कॉमन ग्राउंड देख नहीं पाता कि बेस मोरालिटी में फ़र्क कहाँ रहा है दोनों में. कि ओह, क्योंकि आर बेसिक डिसएग्रीमेंट इज दिस, इसलिए हम इस दो अलग अलग कंक्लूजन में आ रहे हैं. वो ही नहीं, वो लोग उस कंक्लूजन पर अड़ते रहते हैं. तो वो एबिलिटी किसी में हो, अगर आपको ऐसे 5-6 लोग मिल जाएं जिस रन में विद्या में और कोई तरीका नहीं है. अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, बट मुझे एक्चुअली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं बाहर से. रात के 12 भी बज रहे हैं, तो आई डोंट नो इफ़ आई शुड बी स्केर्ड. अभी मैंने रिसेंटली, मैं बिलीव नहीं करता हूँ वैसे ज़्यादा भूत वगैरह में, बट जब ऐसे सिचुएशन होती है तो थोड़ा डर तो लगता ही. मेरे रोंगटे एक्चुअली खड़े हो रहे हैं फिलहाल. मैं कुछ देखी थी मैंने कि मंडी में कुछ भूत की वीडियो देखी थी. यार मैं एक्चुअली मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, तो थोड़ा फट सी रही है, बट डोंट वरी. अगर भूत होते तो भगवान जी भी होते हैं, विच इज़ अमेजिंग. तो अगर इफ़ आई स्टार्ट बिलीविंग इन भूत, मैं भगवान जी पे उसी सेकंड बिलीव करने लगूंगा, राइट. क्योंकि लिख जाएगा वो कुछ तो सुपर नेचुरल है, एंड देन आई विल बी फाइन मोस्ट लाइकली, राइट. इमेजिन मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ घर जाकर, तब मुझे दिख रहा अपने पीछे, वो तो क्रेजी हो जाएगा भाई लोग. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी अपना वाइड रोज, बट थोड़ा सा अलग पहले से. उस एक्सरसाइज में शायद मैं माइक ना पहन पाऊँ, क्योंकि मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं पहन पाऊँ, दिखाता हूँ. ओके, तो हम चेस्ट सपोर्टेड रो थोड़ा कर रहे हैं. इसमें पहले मैं इसमें लेट के करता था, राइट. आपने देखा होगा, लेकिन हो ये रहा है कि जिस प्रकार से एंगल है ना, मेरी बैक थोड़ी, आई एम नॉट एबल टू कीप माई, दिख रहा है ऐसे, देखिएगा सर, मैं ऐसे नहीं रख पा रहा हूँ अपनी बैक, क्योंकि इस बेंच में है तो ये ऐसे हो रही है. तो जब मैं वाइड पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अजीब सा एंगल, रहा ग्रेविटी तो नीचे है, तो कुछ ऐसा एंगल हो रहा है. समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हो तो जा रहा है, राइट, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है. रिस्ट भी ऐसे ऐसे बेंड हो रही है. एक टी बार रो में ही ज़्यादा मज़ा आता है अच्छा रो करने के लिए. एंड रो भी थोड़ा सा होता है ना, ऐसा मूवमेंट है, एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, थोड़ा जानवर की तरह रो करना आना चाहिए. तो मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ जो अपना सर लगाते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे समझ नहीं आता. ओह एक्चुअली नॉट बैड यार, पर मुझे लगता है एक वेट के बाद नेक में पेन तो होगा यार. नहीं, मैं देखता हूँ इतना भी बुरा नहीं है. मैं मजाक उड़ाने वाला था इन लोगों का कि ओके शैडो है बस. मैं मजाक उड़ाने वाला था कि कैसे अजीब से लोग हैं ऐसे करते हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट बैड. बट आई थिंक एक वेट के बाद जैसे आप 35-40 पहुंच जाओगे, तब ये वेरिएशन थोड़ा अजीब, तब गर्दन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, राइट. इसलिए मैं तो यहाँ लगाता हूँ ऐसे, तब मैं करता हूँ ऐसे ओके वाइड. तो इसमें मुझे बैक का एंगल बढ़िया लगता है ना. और मैं पूरा यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट माय स्कैपुला स्ट्रेच ऐसे. एंड जब मैं ऊपर आता हूँ तो ऊपर आने से पहले मैं करता हूँ स्कैपुला पीछे ऐसे, ये और ये पूरा पीछे स्क्वीज, एंड तब हाथ ऐसे. ठीक है, 2 स्टेप का मूवमेंट है ये, एंड फिर ये डन. वेट इसमें थोड़ा पहले से हल्का हो गया. पहले मैं 35 कर रहा था, इसमें 25 कर रहा हूँ मैं आजकल. इसमें फेलियर तक जाएंगे ऑफकोर्स, शायद 30 भी चल जाऊँ यार. काश 27.5 होता. 27.5 एक्चुअली परफेक्ट वेट है, बट हम पे डंबल है नहीं हो वाले. ओह सॉरी, प्री वर्कआउट की डे खा रहा था.
बट एक्चुअली नेक वाला मुझे इतना बुरा नहीं लगा, बट मैं उसकी आदत नहीं, मैं ऐसी को प्रैक्टिस करूँगा। इसमें भी आपको हो सकता है कि चेस्ट में अनकंफर्टेबल फील हो, तो मैंने देखा है ये हृदय भाई ने करा था, ये यहाँ पे मैट लगा दो एक, राइट, ऐसे 2 लेयर की मैट लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आप पे जैकेट है सर्दियों में, जैकेट रख दी यहाँ पे, इट विल ऑल बी सॉल्व, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्म करता हूँ मैं 1-2 सेट, फिर मैं आपको मेन सेट दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मेन सेट में, है ना। एक्चुअली खुशखबरी 27.5 है यहाँ, अमेजिंग। ओके, तो इससे करेंगे हम, देखते हैं कितने होते हैं। मैं 27.5 ज़्यादा करा नहीं अभी तक, पता नहीं कितने होंगे। गोल अपना होगा ऑफ कोर्स, सपोर्ट रहेगा अच्छा सा, पूरा आगे हम स्कैपुला स्ट्रेच करेंगे। पहले हम लाएंगे स्कैपुला पीछे, पूरे ट्रैप स्क्वीज करेंगे एंड फिर करेंगे हाथ वाइड पुल। यहाँ हमने ये कर दिया, अगर ये नैरो वाला कर दिया तो वो ऑलमोस्ट वही बात हो जाएगी जो हम लैट पुल डाउन में कर रहे थे, राइट। ये था आर्म पास, राइट, ये सेम हो जाएगा। ये नहीं, हम चाह रहे हैं ये हो जाए, है ना। रेड डेल्ट दोनों में ट्रेन होते हैं, रेड डेल्ट इस वाले आर्म पास में भी ट्रेन होते हैं, इस वाले में भी ट्रेन होते हैं। तो एक्चुअली रेड डेल्ट आइसोलेशन करने की हमें इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम 2 सेट इसके करेंगे। एक सेट हमने शोल्डर एक्सटेंशन का कर लिया था, तो उन 3 सेट में रेड डेल्ट इनडायरेक्टली ट्रेन हो रहे हैं। वैसे कायदे से उन सारे सेट में बाइसेप्स भी ट्रेन हो रहे हैं, बट उतने अच्छे से नहीं, है ना। फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रहा है, बाइसेप ट्रेन हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, बस। तो अब वो भी ऐसे हाथ से, तो बेसिकली हैमर कर्ल का आधा मोशन कर रहे हैं आप हर उसमें, वो इतना मज़ा नहीं आ रहा उसमें। और रेड डेल्ट का पूरा रेंज ऑफ मोशन हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए रेड डेल्ट का नहीं कर रहे, क्योंकि एक बंदे ने एक्चुअली, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, कोई दूसरे लिफ्टर ने यही बात बोली थी लगभग जो मैंने बोली थी, कोई विदेशी बंदा था। तो उसके उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि ओ बाय दैट लॉजिक व्हाई यू डू आइसोलेशन वर्क फॉर बाइसेप्स, विच वाज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, उस भाई को आंसर नहीं आया करना, उसने रिप्लाई नहीं करा, वो कमेंट डिलीट करने लग गई, क्योंकि आई थिंक उसके खुद बेसिक्स क्लियर नहीं है एंड वो ही जस्ट वांट्स टू से थिंग्स जो उसने सुनी है इधर से, राइट, बेसिक्स नहीं पता उसे। लेकिन ऑनेस्टली वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर मैंने आपको दे दिया। आई होप यू गेट इट नाउ, नहीं इफ यू डोंट गेट इट आस्क, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से समझा दूंगा। ओके, लेट्स गो। काफ़ी लेट, इतना लेट ट्रेनिंग मुझे करने की आदत नहीं है, बट स्टिल आई फील गुड। पता नहीं क्यों मैं आज ज़्यादा बतिया रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ मैं, बट ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। लेट्स सी, रिसेंटली बहुत समय से वीडियो डाले नहीं है, बट आई प्रॉमिस अब बहुत ही रेगुलरली वीडियो डालूंगा, इवन दो उतनी अच्छी ना हो, बट रेगुलरली जब मैं डालूंगा कम से कम, राइट। ओके लेट्स गो, देखता ऑन पाथ मैं वाइड रख पाता नहीं रख पाता, काला में कुछ फंस गया। अ गुड साइन कि आपने वेट ज़्यादा भारी उठा लिया है, इसकी आपका आर्म ना आपकी बॉडी के पास आ जाएगा बहुत ज़्यादा, आप वाइड नहीं रख पाओगे आर्म, ठीक है, वो अच्छा साइन होता है। ओके लेट्स सी, ट्रैप्स पूरा आगे, oh not bad, नहीं, एक रैप के बाद फील होता है कि अब नहीं है जान, यहाँ स्ट्रेच नहीं हो रहा, कुछ हिल नहीं रहा है। ओके, एक्चुअली पहली बार मैंने 27.5 करा है, इसमें कितने रैप हुए, 6-7, आई थिंक दैट इज़ गुड रैप रेंज। अब हम बढ़ाएंगे मतलब इसका एक और सेट करेंगे। मैं एक्चुअली क्या मैं अपनी फॉर्म देखता हूँ, होपफुली मेरा आर्म का पास ऐसे वाइड रह पाया हो, क्योंकि जब जैसे जैसे वेट भारी होता है तो गलत फॉर्म हो जाती है, ये मतलब गलत नहीं बोल सकते, बस अपर लैट्स में फोकस हो जाता है ज़्यादा। तो अगर आपका वो गोल है तो सही है, बट जो मेरा गोल है उस हिसाब से गलत हो जाएगी। फॉर्म गलत सही, जब तक बॉडी हिल रही है कोई ना कोई मसल यूज़ हो रही है। अगर आपका इंटेंशन वही मसल ट्रेन करना है तो फॉर्म सही है, इसलिए मैं जज नहीं कर पाता बोल के। पहले मैं टेक्निक पे बहुत वीडियो बनाता था, है ना, दूसरा सेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं। ओके, तो अभी तक टोटल 5 सेट हो गए हैं बैक के, जिसमें लैट्स, रेड डेल्ट्स, ट्रैप्स सभी कुछ सेट हो चुका है। ओके, तो ऑलमोस्ट
बुरी बैक ट्रेन हो गई है। बचा है इरेक्टर्स, राइट, स्पाइनल इरेक्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। तो फिर उसके लिए हम कर लेंगे रोमेनियन डेडलिफ्ट एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, ठीक है। ओ स्पॉइलर दे दिया, सॉरी। बचा बस बाइसेप्स। तो उसके लिए हम करेंगे ये रिक्लाइन कर्ल, जैसे कि मैंने बोला था। मैं थोड़ा एंगल पीछे कर लिया, वेट मैंने थोड़ा कम कर दिया इसमें, मैं 20 कर रहा था पहले, है ना। तो नोट मैंने करा कि 20 में दिक्कत मैं ये कर रहा था कि जब मैं कर रहा हूँ पुल, राइट, तो मेरा जो हाथ है वो ऐसे शोल्डर आगे रोल हो रहा था। तो वही बात हो जा रही थी कि ये एंगल नहीं हो रहा था, ये हो जा रहा था एंगल, और नॉर्मल कर्ल बन जा रहा था। बेसिकली मैं ये करने लग जा रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था स्टार्टिंग में आगे आ रहा है जहाँ सबसे हार्ड है, जहाँ सबसे ज़्यादा वेट चाहिए, एंड फिर उसके बाद मैं पीछे कर लेता था जब ऐसे पीछे करने को हो रहा है, हॉइस्ट कर रहा था वेट, है ना। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि वेट थोड़ा कम करके कोशिश करूँगा कि शोल्डर पूरा लगा ही रहे इसमें। तो देखते हैं कितना निकलते हैं, 17.5 से। ओके, पूरा हाथ पीछे होना चाहिए पूरा टाइम। ओके, 1 2 एक लास्ट 8। ओके, नाइस। ओह फक, ओह गाली दे दी सर, शिट, गाली देनी चाहिए। ओके, दूसरा हाथ भी करते हैं, दिखाता हूँ। इस हाथ की वीडियो देखी मैंने, एंड पहले रेप्स में शोल्डर आ रहा था, तो मतलब मैंने वार्म ठीक से नहीं करा। ओके, यू लर्न, राइट। गलती हो गई। ऑल्सो थोड़ा सा बेंच की हाइट भी थोड़ा ऊपर होती तो मैं आराम से यहाँ पे लीन कर लेता, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाथ का एंगल पूरा ऐसा होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। पिचर में वो एंगल नहीं होता, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीपर एंगल है। अगर मैं ऐसे सीधा कर दूँ, एक्चुअली अगर मैं ऐसा कर दूँ तब तो आराम से पूरा हाथ पीछे टिक जाएगा, बट मैंने आजकल ही चेंज करा है, तो देखना पड़ेगा इसका कुछ जुगाड़। कुछ पूरा लीन होके अगर मैं थोड़ा, हाँ ये था शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें देखते हैं कि हाथ शोल्डर आगे रोल होता है नहीं होता, पर उसमें भी लास्ट के फिर कुछ रैप ठीक हो गए थे, पहले के ही कुछ रैप बेकार थे, है ना। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा जाता है यार ये। पहला रैप थोड़ा हार्ड ही लग रहा है मुझे इसमें भी। ओह शिट, एक और नहीं। ओह, जब मैं अगर रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ तो रैप बहुत कम हो जा रहा है, तो मतलब वेट ड्रॉप करना पड़ेगा। कुछ समय वेट ड्रॉप करेंगे, मुझे लगता है स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी वापस आता नहीं है ना। पंप तो अच्छा आ रखा है। इसके मैं 2 और सेट करूँगा, रिकॉर्ड ही करूँगा। एक्चुअली एक और सेट रिकॉर्ड कर लूँगा अगर मुझे कुछ टेक्निक में फिगर आउट कर होता है तो, है ना। पर वेट यही रखूँगा मैं, 8 रेप इज गुड। ओके, तो 2 और सेट कर लिए मैंने बाइसेप के, बट एक दुख खबरी है। मैं एक्चुअली बाइसेप करते हुए थोड़ा हल्ला कर रहा था, राइट, क्योंकि जिम खाली है, मुझे लगा थोड़ा इंटेंसिटी पुश करते हैं। बट मेरे इसी बिल्डिंग में सेम आई थिंक एयरबीएनबी टाइप भी है कुछ, तो कुछ लोगों की नींद ख़राब हो गई, मेरी गलती है, आई शुड हैव नोन बेटर, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि हल्ला मत करो। तो मैंने बहुत सॉरी बोला, इट इज़ माई फॉल्ट ऑनेस्टली। बट हाँ, दुख खबरी इससे ये है कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा क्या, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, क्योंकि उसमें वेट नीचे डालना पड़ता है। तो मोस्ट लाइकली मैं कल आके तब करूँगा ऐसे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को। आज अपना हैमस्ट्रिंग कर्ल कर लेते हैं, राइट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट की जगह। हैमस्ट्रिंग कर्ल तो ऐसे भी करना ही था, राइट। कुछ दिख भी रहा है इसमें, वैसे बढ़िया। लस्सी थोड़ा करते हैं, बढ़िया। ओके, थोड़ी पोजिंग ही कर लेते हैं। एक तो मैं रात को अभी 1 बजने वाला है रात के ना, काफ़ी लेट आया मैं आज।
अनएक्सेप्टेबली लेट आ गया आज, इतना लेट आना नहीं चाहिए मुझे कभी। नॉट बैड एक्चुअली। कैसा आ रहा है इसमें? आई होप अच्छा आ रहा हो यार, मुझे लाइटिंग वगैरह का इतना पता नहीं है, सीन दोनों दिखाएं थोड़ा। ओके ना मुझे पोजिंग आती है। लेग्स तो क्या ही पंप होंगे, लेग्स तो हिट भी नहीं करे हैं। ओके ओके, अनफॉर्चुनेटली स्टिफ लेग डेडलिफ्ट नहीं कर पाएंगे हम, तो हमने क्या करा अभी तक, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने करे 2 सेट वाइड पुल डाउन, जिससे हमारी लोअर लैट बायस हो गई पर पूरी लैट हिट हुई, ठीक है। फिर हमने करा 1 सेट नैरो पुल डाउन, जिससे हमारी पूरी लैट हिट हुई बट अपर लैट्स बायस हुए और थोड़ा सा रेयर डेल्ट भी हुआ। उसके बाद हमने करा 2 सेट चेस्ट सपोर्टेड वाइड रो, जिसमें ट्रैप्स एंड रेयर डेल्ट हिट हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने करे 3 सेट बाइसेप्स के रिक्लाइन कर्ल्स, ओके, जिसमें मेरी बाइसेप्स हिट हो गई। तो सब कुछ हो गया, बाइसेप्स, रेयर डेल्ट, ट्रैप्स एंड लैट्स। बचा स्पाइनल रेक्टर्स, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, जो कि रोमेनियन डेडलिफ्ट से ट्रेन होता है मेनली स्टिफ। यार फिर हाँ, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लेता हूँ, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लेता हूँ एक्चुअली, क्योंकि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में वेट नीचे रखना पड़ता है, राइट, और तो उसमें आवाज़ आती है। वही प्लान था मेरा करने का एक्चुअली, बट वो नहीं हो पाएगा, तो रोमेनियन तो कर ही लेता हूँ। ग्लूट्स हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग भी हो जाएगा, ग्लूट्स और स्पाइनल रेक्टर्स रोमेनियन से हो जाएंगे, एंड फिर हम कर लेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल, जिससे हैमस्ट्रिंग भी हो जाएगा। यस, लेट्स गो, इम्प्रोवाइज, अडैप्ट एंड ओवरकम। ओके, तो वेट पहले से किसी ने छोड़ा है, विच इज़ अमेजिंग फॉर अस। थैंक यू जिसने भी वेट छोड़ा है। एक्चुअली सरकास्टिक हो रहा हूँ मैं, बट नो इशूज़। ये 20 का हटा के एक और सेट कर लेंगे, फिर 20 लगा लेंगे, है ना। ओके, गिरने वाला था, बट जो भी हो रहा है दुनिया में अभी इस कंस्पिरेसी थ्योरी से रिलेटेड, अपना सॉल्यूशन इज़ जस्ट हमें यूनिटी बना कर रखनी है। हमें अपने देशवासियों से, देशवासियों नहीं, देशवासियों से प्यार बनाए रखना है, चाहे वो कुछ भी हो। हम सबको याद रखना है कि हमारा गोल कॉमन है। हम सबको एक सुखी जीवन चाहिए। हम सब चाहते हैं कि सबके पास रोटी कपड़ा मकान हो, है ना, एंड हम सबके पास ऐसे लोग हो जो हमसे प्यार करते हो, एंड जिनसे हम प्यार करते हैं उनके पास भी रोटी कपड़ा मकान हो। लिटरली सबको ये चाहिए। उसके अलावा कोई कुछ भी प्रॉमिस करता है, दैट इज़ जस्ट प्रोपेगेंडा। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। जैसे जैसे हम इस रिक्वायरमेंट से आगे बढ़ते रहेंगे, दिक्कत होगी, है ना। सबके पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, एंड लोग होने चाहिए जिनसे वो प्यार करते हैं, एंड वो उनको प्यार करते हैं, एंड लोगों के पास भी रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड। इसके ऊपर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो असली नहीं है। ये दिमाग में रखना बस, ओके। ये भले ही अभी इर्रेलेवेंट सी बात लगे, पर बाद में काफ़ी कम आएगा, ओके ओके। और सेट, वेट नीचे नहीं रख सकता मैं, अब आ जाएगी। टू इजी, ओके। सीधे वर्किंग सेट में जाते हैं। मैं एक और वार्म अप करूँगा। तो एक्चुअली दूसरा सेट है मेरा। पहला सेट में 8 हो गए थे, दूसरे में भी 8 हो जाना चाहिए। इतना भारी वेट है नहीं है, 170 kg है बस। रोमेनियन डेडलिफ्ट मतलब मैं ज़मीन में टच नहीं करूँगा, ऐसे हिप्स थोड़ा सा पीछे और नीचे जाएंगे। ग्लूट्स का ज़्यादा होता है, हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। अगर मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करूँगा तो मेरा नी थोड़ा ऐसा रहेगा, और मैं जाऊँगा नीचे, थोड़ा लोअर बैक भी बेंड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट नीचे टच हो जाएगा। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में होता है ऐसा, नीचे टच हो जाएगा। उसके बाद डेड स्टॉप से उठाऊँगा मैं, है ना। और नीचे से भी उठा सकता हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में। आरडीएल में बात ये कि हिप्स मेरा पीछे और नीचे जाएगा, नी थोड़ा सा और बेंड हो सकता है यहाँ तक, एंड यहाँ से नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हिप पीछे जाना बंद हो गया है तो उसके बाद जाना, कुछ नीचे जाने का फ़ायदा है नहीं। रोमेनियन डेडलिफ्ट ये है।
नीचे से नहीं जा रहा हूँ कि फिर लोगों को दिक्कत होगी, आवाज़ वगैरह आएगी, इसलिए, है ना। दूसरा साइड इसका है एक्चुअली पोस्टीरियर डे थोड़ा बोरिंग सा रहता है, एंटीरियर डे ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। कल रिकॉर्ड करूँगा एंटीरियर डे में, है ना। आज ओवरऑल 1 भी बज गए यार रात के, ओवरऑल एनर्जी लेवल भी कम है, उतना स्ट्रेंथ भी नहीं आ रहा, बाइसेप में भी इतना मज़ा नहीं आया। बट रिमेंबर यू विल हैव सम बैड डेज, है ना, वो अनअवॉइडेबल है, वो होगा। बट स्टिल पुश थ्रू इट। इतना वेट थोड़ा सा स्टिमुलस तो देगा ही। अभी मैं वेट लॉस भी कर रहा हूँ, तो फिर आई होप दिख रहा हो थोड़ा सा, राइट, आई होप थोड़ा सा दिख ही रहा हो। बट इस प्रोसेस में रेगुलर जिम जाना, सेशंस ना स्किप करना ज़रूरी होता है वेट लॉस में, मसल मेंटेनेंस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही होता है मसल मेंटेन करने के लिए कि आप कॉन्टिन्यूसली जिम जाएँ, या तो वेट आपका मेंटेन रहे, वेट मतलब बॉडी वेट नहीं, जो आप वेट उठा रहे हो वो उतना ही रहे जितना आप रेगुलरली उठाते हो, तो या फिर आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। आप और स्ट्रॉन्ग हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर टेक्निक सेम है, रेप सेम है, एक्सरसाइज ऑर्डर सेम है, एंड आप और स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दैट इज़ अमेजिंग। आपने मतलब कट में मसल भी गेन कर लिया, बहुत ही खुशखबरी। मेरा सेम ही चल रहा है एक्चुअली। मेरा एंटीरियर डे ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है, जो कि कल है, वो रिकॉर्ड करूँगा। एक्चुअली कल भी मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगा, कल मैं अपने फूड भी दिखा दूँगा। हाँ, ये करता हूँ। बट होता है ना, जैसे मैंने अभी बीच में 2 दिन का ब्रेक भी लिया था, क्योंकि मैं अभी साथ में हृदय आया था, तो उसके साथ मैं खतरनाक वर्कआउट कर रहा था 4 दिन लगातार, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया मैंने बीच में तो मतलब मैं खतरनाक फटीग हो गया था, मुझे ऐसा फटीग फील हो रहा था, पेट में थकान, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट, है ना, वो फील होने लगा था। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। उस समय सोचा मैंने कि थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन एक फ्लो सा टूट गया। 2 दिन ब्रेक ले लिया मैंने, और 3rd डे मैं अपनी लेट आ रहा हूँ। तो वही है, तभी मैं बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना इज़ बेटर, क्योंकि एक बार आप बीच में लंबा ब्रेक ले लो तो फिर स्टार्ट करने में थोड़ा सा बैरियर और बढ़ जाता है ना। इसलिए फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कि हर दिन आओ एंड हर दिन 400 एक्सरसाइज करके घर चल जाओ। अभी मैंने एक्सरसाइज थोड़े बढ़ा दिए हैं, फुल डे में तो फिर भी कम है, 6 हैं, राइट। एंटीरियर डे में और पोस्टीरियर में 6 एक्सरसाइज हैं टोटल, बट एंटीरियर डे में 7 है ना, तो वो थोड़ा फ़र्क है। ओके, देखते हैं सेकंड सेट में 8 लगते हैं, नहीं लगते हैं। व्हाट, अनइवन पकड़ लिया शायद मैंने, हाँ 100% अनइवन पकड़ लिया। इसको यहाँ पकड़ना है, वो फील हो जाता है। अगर ऐसा कुछ ऑफ वगैरह फील होता है, स्टॉप इट राइट अवे। स्पेशली हैवी वेट्स में अनइवन पकड़ना, इट कैन बी वेरी रिस्की भाई लोग, है ना। तो स्टॉप इट राइट अवे। अब ये वाला है, पिक भी ऐसा नहीं करना कि इतना दूर खड़े हो रखे हैं और तब पिक कर रहे हैं। एक बार भारी वेट पर पहुँच जाओगे तब वो काम नहीं करेगा। गेट वेरी क्लोज टू द वेट, हिप पीछे है। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ मेरे बस रस्ते डंडे हैं, इसके बाद मैं बस हिप्स आगे पुश कर रहा हूँ, हाथ मेरे खुद ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखना, मैंने बोल दिया एक बार, अब ये देखना कैसा हो रहा है, ठीक है। सी, ओके, लेट्स गो। ओके, नाइस। हाँ, ओके, हार्डेस्ट पार्ट हो गया आज का। ज़्यादा आवाज़ कर दिया मैंने एंड में, शुड हैव अवॉइडेड दैट। ओह फक, फिर से गाली दे दी, निकल जाती है मुझे कभी कभी। हाँ, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ये वेट हटाते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में निकालते हैं। सॉरी, आज एनर्जी लेवल थोड़ा लो है, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। लेट्स गो। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल है। सीटेड वाली आपकी जिम में हो तो बेटर है। कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट ओवर है लाइक ऑलवेज,
मैं उसे चार्ज करूँगा, फिर मुझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी रिकॉर्ड करना है। आई एम सॉरी, ये बहुत ही बोरिंग ब्लॉग था। आई थिंक पहली 3 एक्सरसाइज में मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसके बाद मेरी खुद एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाया। फिर वो कोई आके बोल के भी गया कि हल्ला मत करो, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। इट इज़ माई फॉल्ट है ना, मेरी गलती है, तो आई कांट ब्लेम एनीवन हियर। तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट व्लॉग अच्छा बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा, सुबह उठ के फर्स्ट थिंग रिकॉर्ड माई मील्स एवरीथिंग, ठीक है। आई एम लॉकिंग इन लॉन्ग फॉर्म। सॉरी, आई एम सॉरी अगैन, ठीक है। अभी खुद मैं थोड़ा मेंटल फॉग से चल रहा हूँ, कैमरा किसी भी सेकंड में सकता है। अभी खुद ही मैं ऐसे चल रहा हूँ कि यार लास्ट वर्कआउट मैंने करा था 12 तारीख को, आज कर रहा हूँ 15, बीच में 2 दिन का गैप हो गया, वो भी 15 के रात को 1 बजे, तो 16 हो गया टेक्निकली। ओ माय गॉड, इतना सारा सेल्फ डाउट हो रहा है कि ओ कट में मैंने इतना वो मिस कर दिया, अब मसल लॉस होगा वगैरह। यूजलेस सेल्फ डाउट, राइट, काम नहीं है उसका। बट जस्ट शेयरिंग इट विद यू, कि जस्ट लेटिंग यू नो कि मुझे भी होता है, इवन दो आई नो ऑल द फैक्ट्स कि ठीक है 2-3 दिन में कितना ही मसल लॉस होगा, ऐसा होता है, बट इट्स सो माइन्यूट एंड आई विल गेन इट बैक, है ना। बहुत ही इतना